हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज से मैं बिज़नेस कम्युनिकेशन का सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ये मेरे नोट्स हैं, सेल्फ नोट्स मैंने बनाया है। क्योंकि जब मैंने बीकॉम की स्टार्टिंग की थी तो मुझे ऐसा यूट्यूब पे कोई चैनल नहीं मिला जो कि ऐसे नोट्स में सपोर्टिव हो स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने अपने सेल्फ नोट्स को अपलोड करने का डिसाइड किया है। आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहले कम्युनिकेशन देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन is derived from the Latin word communis, which means sharing of ideas in a common way. तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कम्युनीज वर्ड्स जो कि एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है। और इसका मतलब होता है शेयरिंग, यानी कि आदान प्रदान करना, अपने विचारों को एक सामान्य रूप से प्रस्तुत करना, साझा करना। डेफिनेशंस हम लोग दो तीन देख लेते हैं जितने मैंने लिखे हैं। Communication is an exchange of facts, ideas, opinions, or emotions by two or more persons. Second है the connection between two or more people to exchange their knowledge, ideas is communication. And according to Keith Davis, the process of passing the information and understanding from one person to another. तो ये हो गया कम्युनिकेशन के डेफिनेशंस जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं अगर हम इसे लिखते हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन पर्सन एक्सप्रेस देयर थॉट्स, ओपिनियंस, आइडियाज एट्सेट्रा टू अनदर पर्सन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन अपने थॉट्स, ओपिनियन और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है दूसरे पर्सन तक फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए किसी भी व्यावसायिक संगठन में। तो ये हो गया बिजनेस कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। सिंपल सा यहाँ एक मैंने ग्राफ फिगर है कह सकते हैं, जहाँ पे ए जो है वो एक सेंडर है जो कि इंफॉर्मेशन को पास करता है बी तक जो कि रिसीवर होता है, और जो बी रिसीवर है वो अपना फीडबैक ए को देता है यानी सेंडर को। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है और इस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन भी चलता है। तो एक और बात मैं बोलूँगी कि जब हम अपने चीज़ों को अपनी जो भी अपना जो नॉलेज है उसको अगर हम लोग ग्राफ्स के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए ज़्यादा चीज़ें ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करने का, ताकि एग्ज़ामिनर उससे ज़्यादा इम्प्रेस होता है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स। मैसेज इज मस्ट, यानी कि मैसेज ज़रूरी है उसमें। कम्युनिकेशन इज़ ए टू वे प्रोसेस, यस। कम्युनिकेशन इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस। कम्युनिकेशन मे बी रिटन, ओरल, जेस्ट्रल, यानी कि कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है एंड जेस्ट्रल भी हो सकता है, यानी कि सांकेतिक भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यानी कि उद्देश्य क्या है। तो पहला, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। जो मैनेजमेंट का स्किल है वो किस तरह से डेवलप होता है वो भी एक ऑब्जेक्टिव हुआ। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि समाचार को किस तरह से साझा किया जाता है वो। कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। सही इंफॉर्मेशन और मैसेज को राइट तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो। कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, बिल्डिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट फीडबैक के बारे में। द मैसेज सेंट बाय अ रिसीवर बैक टू द सोर्स इज कॉल्ड फीडबैक। फीडबैक इज important in two-way communication. It makes communication meaningful. It is the end result of an idea and makes communication a continuous process. तो बेसिकली जो मैसेज है वो रिसीवर
रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचाया गया होता है, तो जो रिसीवर का जो मैसेज रिटर्न में आता है, तो उसे हम लोग फीडबैक बोलते हैं। यानी कि जो रिसीवर का रिएक्शन हुआ उसे फीडबैक बोलेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट होता है काफ़ी ज़्यादा टू वे कम्युनिकेशन में, क्योंकि यही जो है फीडबैक वही कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है। और इसका जो एंड रिजल्ट होता है, जो इसका एंडिंग में आइडिया होता है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअस बनाता है। ठीक है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। हेल्प्स टू अचीव गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में फीडबैक बहुत हेल्पफुल होता है, एंड डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होता है। थर्ड इज टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियन। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक के ज़रिए अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। क्रिएट हेल्दी रिलेशंस, रिलेशन भी ठीक हो जाता है। ग्रोज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये सब इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक हो गए। अब देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इजी वे में है, बहुत ज़्यादा ही समझ सकते हैं आप लोग। The communication process refers to an action or steps taken in order to successful communicate। यानी कि सक्सेसफुली कम्युनिकेट करने के लिए जो भी स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो देखिए क्या है। इट इन्वॉल्व्स सेवरल components such as the sender of the communication, the actual message being sent, the encoding of the messages, the receiver and the decoding of the message। इसको हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो ये हल्का फुल्का कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में लिखा गया है। दिस कैन बी थ्रू वेरियस मीडियम्स सच एज वॉइस, ऑडियो, वीडियो, राइटिंग, ईमेल, फैक्स और बॉडी लैंग्वेज। ये सब कम्युनिकेशन प्रोसेस के मीडियम्स हो गए। ठीक है, द सेंडर मस्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीडियम इन ऑर्डर फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू हैव वर्कड सक्सेसफुली। यानी कि सेंडर को चूज करना होता है कि इन सब मीडियम्स में से कौन सा सबसे बेस्ट मीडियम होगा कम्युनिकेट करने के लिए और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली डन करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि क्या है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स वगैरह में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ आता है। तो फर्स्ट है सेंडर। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज नोन एज सेंडर। ही मे बी स्पीकर, राइटर, एक्टर, etc. He is the source and one who starts the communication. He formulates the message which he wants to convey and selects the medium for sending it। तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि जो सेंडर होता है वही इस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट होता है, या फिर मेन पर्सन होता है जो कि मैसेज को सेंड करता है। अब वो स्पीकर हो सकता है अगर वो अपनी बात को कह के प्रेजेंट करे, वो राइटर हो सकता है अगर वो लिख के प्रेजेंट करे, वो एक्टर हो सकता है अगर वो एक्ट करके प्रेजेंट करे। तो वो मेन सोर्स होता है जो कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, और वही मीडियम भी सिलेक्ट करता है कि किस मीडियम से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है मैसेज। ए मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इट मे कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन विच ही वॉन्ट्स टू कन्वे। इट एग्जिस्ट्स इन द माइंड ऑफ द सेंडर। तो जो मैसेज होता है वही कम्युनिकेशन का मेन सब्जेक्ट होता है, जिसमें कि फैक्ट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशंस होते हैं, और जो कि सेंडर के माइंड में एग्जिस्ट होता है, उसका अस्तित्व होता है सेंडर के माइंड में, जो कि इंफॉर्मेशन वो पास करता है। तो मैसेज वही हुआ। ठीक है, थर्ड इज इनकोडिंग। The sender converts the message into words, symbols, gestures, etc., or some other forms which he feels should be understood by the receiver। दिस प्रोसेस इज नोन एज इनकोडिंग। तो बेसिकली इनकोडिंग वही हुआ जो कि मैसेज
जो सेंडर होता है वो मैसेज को कन्वर्ट कर देता है वर्ड, सिंबल और जेस्टर्स में या फिर किसी अदर फॉर्म में, जिसमें वो फील करता है कि वो रिसीवर उसकी बातों को अंडरस्टूड करेगा, समझेगा। तो इसी प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। फोर्थ एलिमेंट है मीडियम। द मीडियम इज द पाथ, चैनल और मैनर थ्रू विच इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। इट मे बी इन रिटन फॉर्म, फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन, लेटर, इंटरनेट एट्सेट्रा। सो मीडियम वही हुआ कि जिस मैनर से या फिर जिस तरीके से इनकोडेड मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाया जाता है, हो सकता है वो रिटन फॉर्म में हो, फेस टू फेस हो, या टेलीफोनिक में हो, या फिर लेटर या इंटरनेट के थ्रू हो, तो वही मीडियम होता है। पांचवा एलिमेंट हुआ डिकोडिंग। Decoding is performed by the receiver. It means attaching meaning to the message. The encoded message is converts into language to understand. The message should be understood in the same way in which it has been sent by the sender. Decoding basically वही हुआ कि रिसीवर समझने के बाद जिस तरीके से अपनी लैंग्वेज में जैसे रिसीवर जो होता है वो मैसेज को जब कन्वर्ट करके समझ लेता है, तो वो डिकोडिंग का प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं रिसीवर। तो रिसीवर वही पर्सन हुआ जो कि मैसेज को रिसीव करता है। द रिसीवर इज द पर्सन हु गेटिंग और रिसीविंग द मैसेज, ही रिसीव्स द मैसेज ऑफ सेंडर। नाउ द लास्ट एलिमेंट इज फीडबैक। Feedback is the final component and one of the most important factor of the communication process. Communication process में सबसे important factor होता है feedback देना. Feedback is required to complete the process of communication. Without feedback from the receiver, communication process is incomplete. तो feedback के बिना, जो कि receiver के द्वारा दिया जाता है sender को, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस फीडबैक के बिना अधूरा माना जाता है और कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, जिससे इजी वे में हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले सेंडर जो है वो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन को। तो सेंडर से मैसेज निकलता है जो कि इन कोडिंग किया जाता है, यानी कि सेंडर के मैसेज को कन्वर्ट किया जाता है, फिर मीडियम चूज़ किया जाता है और वो डीकोडिंग होता है, यानी कि रिसीवर के लैंग्वेज में चेंज होता है, एंड फिर वो रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर अपना फीडबैक देता है जो कि सेंडर तक आता है, और इस तरह से ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग लास्ट में डायग्राम बना देते हैं तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।